पति ने पत्नी की हत्या कर लाश के किए कई टुकड़े और प्रेशर कुकर में उबाला। तेलंगाना के हैदराबाद में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ के रंगारेड्डी जिले में एक पूर्व सैनिक पर अपनी पत्नी वेंकट माधवी की हत्या और उसकी लाश के टुकड़े करके प्रेशर कुकर में उबालने का आरोप लगा है। आरोपी ने बॉडी पार्ट्स को जिले लागुड़ा की चंदन झील में फेंका है। इस मामले में एक बार फिर 2022 में हुए आफ्ताब श्रद्धा जैसे केस की याद दिला दी है। अक्सर ऐसे मामलों को लोग साइकोपैथ या मानसिक विक्षिप्तता से जोड़कर देख लेते हैं, जबकि कई डॉक्टर इसके खिलाफ हैं। सामान्य तौर पर कत्ल करने वाले लोगों को क्रिमिनल साइकोलॉजी अलग तरह से व्याख्या करती है। इसमें हालात, परवरिश, शिक्षा, सामाजिक स्थिति, मानसिक हालात सब कुछ जिम्मेदार होते हैं। मगर जब ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें अपने ही परिचित किसी की मौत के बाद लाश के साथ हैवानियत करती हैं, उन्हें उनकी मनोदशा या मानसिक बीमारी से जोड़कर भी देखा जाने लगता है। लेकिन विशेषज्ञों का इसमें मत अलग अलग है। IHBS दिल्ली के साइकेट्री विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश कहते हैं कि इस तरह की घटनाओं को मानसिक रोगों से जोड़ना एकदम गलत है। ऐसे लोगों को साइकोपैथ कहना या किसी तरह के मनोरोग से ग्रसित बताना पूरे समाज और मीडिया की दुर्भावना को दर्शाता है। मेरी नज़र में ये केस एक सामान्य व्यक्ति ने किया है जो कि बेहद बुद्धिमान है, न कि मनोरोगी। उसने सबूत मिटाने और खुद को बचाने के लिए सारे सबूत मिटाए हैं। लोगों में लंबे समय से एक धारणा बन गई है कि क्रूरता की घटनाओं को मानसिक रोगों से जोड़ दिया जाता है। इससे मानसिक रोगियों की देखभाल पर असर पड़ता है। वहीं जानी मानी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विधि एम पिलनिया कहती हैं कि डेड बॉडी के साथ क्रूरता करना मानसिक विक्षिप्तता ही कहा जाएगा। इसी क्रम में नेक्रोफिनिक टेंडेंसी वाले अपराधियों पर बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो मौत के बाद लाश के साथ सेक्स करने जैसी हरकतें करते हैं। लाश के साथ क्रूरता जैसे लाश के किसी हिस्से को खाना, टुकड़े टुकड़े कर देना, उबालना, कुत्तों को खिलाना, फ्रिज में रखना, ये सब लक्षण असल में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के माने जाते हैं। डॉक्टर विधि कहती हैं कि कई बच्चे भले ही शांत स्वभाव के होते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन वो मौका पाकर हिंसक व्यवहार करते हैं। कभी किसी जानवर के साथ क्रूरता करना, घर के पालतू की टांग पकड़ना, घसीटना या किसी छोटे जीव को मारना, अपने सिबलिंग के साथ क्रूरता करना, स्कूल में बुलिंग करना जैसे काम करते हैं। भोपाल के मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं कि किसी अपराधी को यूं ही एक घटना के आधार पर साइकोपैथ कहना सही नहीं है। इसके लिए उक्त अपराधी की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होना चाहिए। ऐसी घटनाओं में किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। इसमें बहुत सारे फैक्टर पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा यह देखना चाहिए कि उक्त व्यक्ति नशे का आदी तो नहीं है। कहीं नशे के उन्माद में उस तरह के जघन्य कृत्य को अंजाम दिया, कहीं उसे डेल्यूजन डिसऑर्डर न रहा हो जिसमें पार्टनर के प्रति शक के नफरत में रूप ले लिया हो। इसके बाद ये भी देखा गया है कि कैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सोशल लर्निंग को कॉपी करते हैं। डॉक्टर सत्यकांत कहते हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि इन घटनाओं को जितना महिमा मंडन होगा उतनी घटनाएं बढ़ेंगी। एम्स के पूर्व मनोचिकित्सक डॉक्टर राजकुमार श्रीनिवास कहते हैं कि अपने लिव इन पार्टनर के शव को क्रूरता से काटना, उसे पकाना और कुत्तों को खिलाना साइकोपैथ के ही लक्षण हैं। सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के मनोचिकित्सक डॉक्टर राजीव मेहता कहते हैं कि आप जिसके साथ पार्टनर के तौर पर रह रहे हैं उससे मिल रहे रेड फ्लैग को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर टॉक्सिक रिश्तों में रेड फ्लैग को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये रेड फ्लैग होते हैं रिश्तों के शक, आपस में बहसबाजी, कलह और मारपीट। मई 2022 की घटना में आफ्ताब पूनावाला ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा वाकर के कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करके हैवानियत कर हदें पार कर दी। आफ्ताब के केस के बाद 2022 में ही मुंबई के मीरा नगर हत्याकांड का मामला भी सामने आया। इस घटना में भी कातिल लिव इन पार्टनर ने 7 साल से साथ रह रही प्रेमिका की लाश के टुकड़े टुकड़े किए। उन लाश के टुकड़ों को मिक्सर में पीसा, उन टुकड़ों को उबाल कर कुत्तों को भी खिलाया।